नमस्कार। टैरो कार्ड पढ़ते पढ़ते हम माइनर और मेजर आर्काना के बाद आज से हम कोड कार्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक कोड कार्ड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कोड कार्ड्स के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कोड कार्ड्स में इतने सारे कार्ड्स के बाद क्यों पढ़ा रही हूँ। इनिशियली बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि अभी तक आपने कोड कार्ड्स नहीं पढ़ाए हैं। कोड कार्ड ना पढ़ाने का रीजन इनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हम हर एक कार्ड को एक पर्टिकुलर जर्नल इंटरप्रिटेशन की तरह या बिजनेस से रिलेटेड की तरह या रिलेशनशिप में वो कैसा कहेगा उसके बारे में बात करते आ रहे हैं। जो कोड कार्ड्स हैं वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कोड कार्ड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर उसके बारे में एक एक बात बताऊंगी। सो कोड कार्ड्स ये हमारे जैसे प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास वो कोड कार्ड्स होते हैं, ऐसे ही हमारे टैरो कार्ड में हमारे ये कोड कार्ड्स हैं, जिससे कि आप देखोगे कि हर आर्काना में एक पेज होता है, एक नाइट होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। इसी तरह ये वैंड के पिक्चर्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह सॉर्ड्स भी हैं, इसी तरह पेंटिकल्स भी हैं और इसी की तरह हमारे कप्स भी हैं। तो हर एक चारों आर्काना में ये चार चार कार्ड हैं। 1 से 10 तक पढ़ने के बाद ये चारों कार्ड्स हमारे पास आते हैं। इनका ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि इनकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ज्यादातर अगर हम देखे जाए तो दो तरीके से हम कोड कार्ड को पढ़ते हैं, एक सिचुएशन की तरह और एक एज अ पर्सन की तरह। सो पेज एज अ पर्सन, किंग एज अ पर्सन, क्वीन एज अ पर्सन, नाइट एज अ पर्सन पढ़ेंगे या एज अ सिचुएशन पढ़ेंगे, ये हमें देखने की बात होती है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होने की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनको कॉम्प्लिकेटेड ना रहने दूं और आपको अच्छे से समझा दूं। तो सबसे पहली बात करते हैं वैंड्स की। वैंड्स जो हैं, वॉन्ड्स जो हैं वो हमारे फायर एलिमेंट को दिखाते हैं और फायर एलिमेंट हमारे लाइफ में फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है और समटाइम्स एम्बिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हो सकता है ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई हूँ, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके लिए ये समझना जरूरी है। जो कप्स हैं, कप्स हमारे इमोशंस, हमारी आर्टिस्टिक परस्यूट या क्रिएटिविटी से बात करते हैं, हमारे इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं और कप्स हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करते हैं। ये एलिमेंट जो है, कप्स जो है वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट हमारी इन सब चीजों के बारे में बात करता है। जो हमारे वॉन्ड्स हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे फिजिकल एक्शन, हमारे मूवमेंट, हमारे करियर के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से जो सॉर्ड्स हैं वो हमारे लाइफ में हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एयर एलिमेंट क्या बताता है, हमारे इंटेलेक्ट के बारे में बात करता है, हमारी क्विकनेस के बारे में बात करता है, हमारी थिंकिंग के बारे में बात करता है। तो सॉर्ड्स हमारी लाइफ में ये सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पेंटिकल्स हैं वो हमारे लाइफ में अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ एलिमेंट हमारे बिजनेस सेंस से रिलेटेड है, हमारे मटेरियलिस्टिक गेन से रिलेटेड है, हमारे फिनेंशियस से रिलेटेड है, हमारे मनी से रिलेटेड है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं चारों आर्कानास चारों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी की तरीके के उनकी बातों को कहते हैं। एलिमेंट्स की किस बारे में बात करते हैं, इसका रीजन ये है कि जब हम कोड कार्ड्स को एज अ पर्सन पढ़ेंगे तो इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे कि उन एलिमेंट्स की क्या क्वालिटीज होती है। पहली बात, हम कोड कार्ड्स को एज अ पर्सन भी पढ़ सकते हैं और एज अ सिचुएशन भी पढ़ सकते हैं। तो अभी तक आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन है या सिचुएशन है। तो जब भी कोड कार्ड आपके स्प्रेड में किसी भी पोजीशन पे, आई रिपीट, जब भी कोड कार्ड आपके किसी भी स्प्रेड की किसी भी पोजीशन पे आए तो बाकी बचे हुए कार्ड से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है। अगर वो अनदर कोड कार्ड है, कोई और किसी भी आर्काने का कोई भी कोड कार्ड है, तो आपको उस कार्ड को एज अ पर्सन रीड करना है। आई रिपीट वंस अगेन, आपके स्प्रेड में किसी भी पोजीशन पर कभी भी अगर कोड कार्ड आता है तो बाकी बचे हुए कार्ड्स में से यू नीड टू ड्रॉ वन मोर कार्ड
उस कार्ड के रिगार्डिंग अगर वो एक और कोर्ट कार्ड आ जाता है तो उसका अब इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उसको साइड में रख दीजिए। एक और कोर्ट कार्ड आ गया तो इसका मतलब है जो पर्टिकुलर कोर्ट कार्ड आपके स्प्रेड में आया है उसे आपको एज अ पर्सन रीड करना है। अगर कोर्ट कार्ड आता है आपके स्प्रेड में और आप एक और कार्ड ड्रॉ करते हैं, वो एक और कोर्ट कार्ड नहीं है, सपोज एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसको पढ़ना है कि हमें ये कोर्ट कार्ड है या नहीं, तो बाकी जो कार्ड बच गए हैं उनमें से मैंने अगर ड्रॉ किया तो उसमें से एस ऑफ वैंड आ गया, तो मतलब एस ऑफ वैंड इज नॉट अ कोर्ट कार्ड, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एज अ सिचुएशन और पर्सन की तरह कैसे कैसे हम बात करेंगे, इनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। अब बात करते हैं पेज, पिक्चर देखते हैं पेज कैसा दिखता है। मैं जर्नली पेज के बारे में बात कर रही हूँ, मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल पेजेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप जब भी आपके पास पेज का कार्ड आता है तो पेज जो है अगर हम उसे एज अ पर्सन पढ़ रहे हैं तो वो हमारे टीन एज को रिप्रेजेंट करता है। टीन एज से मतलब 0 से 13 ईयर्स तो है ही, पर डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कभी वो 13 से 15 ईयर या 15 से 19 ईयर या 20 ईयर तक के हम लोगों को इस एज ब्रैकेट में ले सकते हैं। ये टोटली जो टैरो रीडिंग कर रहा है उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो जनरली जो पेज हैं वो हमारी यंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाइट्स है, ज्यादातर आप देखोगे सारे नाइट्स घोड़े पे सवार हैं, घोड़ा मूवमेंट के बारे में बात करता है, और जो नाइट है वो जो जितने भी नाइट्स हैं वो हमारी टीन से लेकर 30th ईयर तक की एज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्वींस है हमेशा 30 साल से ज्यादा की लेडी है, जनरली क्वीन है तो मेच्योर वुमन की तरह रिएक्ट करती है, और जो किंग है ऑब्वियसली 30 प्लस के जितने भी मैन हैं उनको हम किंग की तरह पढ़ते हैं, 30 प्लस तक के लिए पढ़ते हैं। माइंडेड हमारे पास हमेशा एक्सेप्शंस होते ही हैं कि हम किसको कैसे पढ़ेंगे, कभी कभी हमें आगे पीछे के स्प्रेड के कार्ड्स के देख के हिसाब से भी हम कोर्ट कार्ड्स को पढ़ते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्ट कार्ड्स कि हम उन्हें कई तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे मैं अब एक एक कार्ड को आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी, और हर एक कार्ड को का क्राइटेरिया मैं यही रखूंगी कि अगर वो एज अ पर्सन आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, एज अ सिचुएशन आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, जिससे कि आप उसे समझ पाए। गो लिटिल स्लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक एक आप वीडियो कई बार देख लो, पर आराम से सोच समझ के चलो। बहुत सारे लोग जो हैं इनिशियली कोर्ट कार्ड से बहुत डर जाते हैं, इतना समय 2-3 महीने का समय लगाने के बाद अब आप कोर्ट कार्ड में पहुंचे हो, तो आई होप आप इसे आराम से समझ पाओगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर डालें, मैं उनके आंसर्स को देने की कोशिश करूंगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।